बढ़ के कहाँ जाएगा, बीपीएम स्तर पे, बीपीएम सर के हाथ में। फिर बीपीएम स्तर पे जब जाएगा तो वहाँ वो दिखेगा कि हाँ वहाँ पे किस किस सीएलएफ से कितना कितना आवेदन सही सही भरा गया। फिर वहाँ पे स्क्रूटनी होकर के, फिल्टर होकर के, ठीक ठाक होकर फिर वो आगे डीपीएम सर के अप्रूव हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि आपको जब ये हम लोग दे देंगे ये एप्लीकेशन, तो दीदी ये परेशान नहीं होगी कि मेरा क्या होगा, मेरा ही होना चाहिए, ऐसे ऐसे करके दीदी बोलेंगी कि ये तो दुकान हम ही को दीजिए, है ना, ऐसा सीएम से वो बोलेंगे। लेकिन करना क्या है कि ये जरूरी नहीं है कि ये सुधा का दुकान जीविका का हर एक किसी को मिले और जो आवेदन किया उसको मिलेगी, ये कोई जरूरी नहीं है। ये लॉटरी सिस्टम है, बीपीएम और डीपीएम सर के हाथ का चीज नहीं है, या सीएलएफ का। ये जब आप अपना डालेंगे तो ऑटोमेटिक सुधा वाला अपना लॉटरी करेगा, जिसको मन करेगा वो हर एक पंचायत से, ठीक है। अगर एक पंचायत से एक ही गिरेगा तो उसी का सिलेक्ट हो जाएगा, मे भी, ठीक है। तो इसलिए कोशिश करिएगा कि आप लोग सही से अपना आवेदन, जो अगर परिचित में हो, दीदी समूह में आप लोग वीडियो में जाएंगे वहाँ भी बात करके आवेदन दिलवाएं, ठीक है। अब ये सुधा बिक्री केंद्र हो गया, इस पर लिखती नहीं है, लेकिन क्लोज करोगे। उसके बाद एमएमआरवाई में आते हैं प्रशिक्षण में। तो एमएमआरवाई के प्रशिक्षण में इसके पहले भी पता नहीं आप लोग तक गया है कि नहीं, लेकिन देना था प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे के लिए। मतलब उसमें था कि एमएमआरवाई का जो 10,000 आया है, उसके बाद फिर 10,000 के बाद वो अगला किस्त कैसे मिलेगा, फिर उसके लिए अगले किस्त के लिए हमको क्या क्या करना होगा, फिर उसके अगले किस्त के लिए कैसे होगा, ये सब नियम बताया गया, तरीका बताया गया था ना। तो वैसे ही करके फिर इस बार भी एक प्रशिक्षण हो रहा है एमएमआरवाई का, जो कि आगे आपको 20 अगस्त से पहले हम लोगों को खत्म कर देंगे। उसमें करना है कि आप लोग अपने यहाँ पे जो हम कैडर को ट्रेन करेंगे वो लोग जाके आप लोग को देंगे। उसमें जितने भी दीदी का आवेदन, जितने भी दीदी को 10,000 रुपया मिला है और वो व्यवसाय कर रही है, उनको एक दैनिक पंजी भरना है। दैनिक पंजी में क्या होगा कि आय और व्यय का हर दिन का हिसाब है ना, कि उससे क्या फायदा होगा दीदी। मान लीजिए हम दुकान तो खोल लिए है ना, लेकिन अगर कोई पूछता है शाम में जब दुकान बंद करने के टाइम में, आज आप कितने का मुनाफा हुआ, कितना आता, तो दाहिने हाथ में है, खर्चा मेरे बाएं हाथ से लिखना। तो यानी कि हमको आय भी लिखना है और व्यय भी लिखना है, खर्चा भी लिखना है। और जब हम आय और व्यय लिख देंगे और घटाएंगे तो जो मेरा घट के आएगा, अगर आय अधिक आया तो मेरा मुनाफा हो गया, और अगर व्यय अधिक आया तो क्या करेंगे, घाटा हो गया, है ना। प्रतिदिन हम ये पंजी को अपडेट करेंगे। पंजी अपडेट करने का, लिखने का एक फॉर्मेट है जो कि हम लोग कल बताएंगे। फॉर्मेट तो आप लोग नहीं समझ पाएंगे, तो कैडर को बताया जाएगा। वो दीदी को, जो भी दीदी का दुकान है वो थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी होंगी, या फिर उनके घर के जो चलाते होंगे वो पढ़े लिखे, वो करेंगे, है ना। क्योंकि पर डे उनको गल्ला खोलना है और बंद करना है, तो वो तो आप नहीं कर पाएंगे, हम लोग कोई और भी खुद करना है उनको, उतना वो साक्षर उनको होना ही पड़ेगा। किसी से लिखवाएं, बेटी से लिखवाएं, पति से लिखवाएं, किसी से लिखवाएं, लेकिन पर डे लिखवाएं, है ना। तो ये पता चल जाएगा कि हमको 30 दिन में कितना मेरा आमदनी है, कहीं हमारा दुकान घाटे में तो नहीं जा रहा है। या फिर अगर हम 10 कमा रहे हैं महीने में, तो हम 20 कैसे करें, 20 अगर कमा रहे हैं तो उसको 40 कैसे करें, इसकी भावना हमारे अंदर आनी चाहिए। तो इन सभी चीजों को देखने के लिए हमको वो चीज जो है आय और व्यय की पंजी जो है वो अपडेट करनी है ना, प्रतिदिन, मतलब कितना बिक्री हुआ दिन में, शाम को अपना। एक और अब बात देखो, अगर हम पूछें कि आप लोगों को अगर ऋण चाहिए, लोन, तो इसमें से कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं हमको लोन चाहिए 50,000 का, हमको लोन चाहिए 1 लाख, ऐसा करके मांग आएगा। अभी इसमें से कोई एक दीदी हो सकता है, इन दीदी को जरूरत
पड़े पैसे, कुछ पैसे की, तो ये दीदी बताएंगी, वो भी दीदी बताएंगे हमको मिला। लेकिन हम लोग लोन